गुंजन एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी। उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। ऐसे ही खुशी से दिन बीत रहे थे, परंतु एक बीमारी के कारण उसकी माँ की जल्द ही मृत्यु हो जाती है और वह गुंजन उदास रहने लग जाती है। वह अपनी माँ को याद कर कर के रोती रहती थी। उसके पिता से उसकी यह दशा देखी नहीं जा रही थी, तो वह गुंजन से बोले, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को ले आऊंगा एक दिन। अच्छा पापा। हाँ गुंजन। मेरी माँ कहाँ रहती है? देखो बेटा, तुम्हारी माँ आकाश में रहती है भगवान जी के साथ। क्या मेरी माँ नीचे नहीं आएगी? आएगी बेटा, जरूर आएगी, परंतु भगवान जी उससे उसका रूप ले लेंगे। वो पहले जैसी नहीं होगी। ऐसा क्यों पापा? बेटा भगवान जी से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भगवान जब उसे नीचे आने की इजाजत देंगे तो उसका रूप बदल देंगे। कोई बात नहीं पापा, वह होगी तो मेरी माँ ही ना। हो सकता है बेटा उसका स्वभाव भी बदल जाए। कोई बात नहीं पापा, जब भगवान जी यही चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। असल में मनोहर उसे मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। समय बीतने के साथ मनोहर ने ललिता नामक एक लड़की से शादी कर ली और वह उसे अपने घर में ले आया। घर आने के बाद जब वह गुंजन से बोला, देखो गुंजन, तुम्हारी माँ आ गई। गुंजन चहक उठी और कहने लगी, मेरी प्यारी मम्मी, अब तुम सदा मेरे साथ ही रहना, कभी मेरा साथ मत छोड़ के जाना। ललिता जब गुंजन से कहने लगी, हाँ बेटी, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगी। शुरू में तो गुंजन ने ललिता को बहुत प्यार दिया, परंतु कुछ समय बाद जब ललिता के भी एक पुत्र हुआ तब वह ललिता को अपने घर का बोझ समझने लग गई। वह उससे अपने बेटे की आधी अधिकारिणी समझने लग गई। अब वह उसके साथ बहुत अत्याचार करती थी और उससे घर का सारा काम करवाने लग गई थी। वह काम करते हुए गुंजन पर बार बार अत्याचार करने लगी थी। मनोहर तो काम करने के लिए सारा दिन घर से बाहर रहता था और उसे पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी उसकी बेटी के साथ कितना अत्याचार करती थी। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। एक दिन ललिता अपने बेटे को सुला रही थी, तभी उसे सुलाते सुलाते उसे प्यास लगने लग गई, तो वह गुंजन से बोली, हे गुंजन, गुंजन मेरे लिए पानी लाना। गुंजन उसके लिए पानी ला रही थी, लेकिन पानी ठंडा नहीं था। गुस्से में आकर ललिता ने गुंजन के मुंह पर गिलास मार दिया। गिलास मारने से गुंजन के मुंह पर खून आने लग गए और ललिता गुंजन से कहने लग गई, हे करंजलि नाश करनी, तू कहीं मर क्यों नहीं जाती? सारा दिन हमारा खून पीती रहती है। गुंजन फूट फूट कर रोने लग गई और अपनी पुरानी माँ को याद करने लग गई। तभी वहाँ पर उसके पिता मनोहर आ जाते हैं। वह अपनी पुत्री की यह दशा देखकर अपनी पत्नी से पूछने लग जाते हैं, ए ललिता, ललिता, इसके मुंह पर ये चोट कैसे लगी? इसके मुंह से तो खून बह रहा है। ललिता बोली, मुझे क्या पता, ये खेल रही होगी, फिसल गई होगी। मनोहर ने नीचे देखा तो एक पानी का गिलास पानी के साथ गिरा हुआ था। तभी वह सारी दशा को समझ गया और उसने ललिता के मुंह पर चाटे मार दिए। इस बात को लेकर ललिता को गुंजन से अधिक नफरत होने लग गई थी और वो कहने लगी, हे करंजलि, तेरे कारण ही मेरी पिटाई हुई है। दूसरे दिन मनोहर काम से बाहर चला जाता है तो ललिता ने पूरे दिन गुंजन को कुछ खाने को लिए नहीं दिया था। गुंजन फूट फूट कर रोने लग गई थी और कहने लगी थी, माँ मुझे कुछ खाने के लिए दो। मम्मी मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दो ना, मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है माँ। ललिता को गुंजन पे कोई तरस नहीं आया और वह टेबल से खड़ी होकर उसे कहने लग गई, हे करंजलि मानुस खानी, तू भूखे रह खरी मरेगी, किसी नाले में कूद के मर जाना। ये सब नहीं होता तो वो पास वाले कुएं में कूद जा, डूब कर मर जाना, घर मत आना। गुंजन फिर रोती हुई बोली, ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ, घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं डूब के मर रही हूँ।
ऐसा कहकर गुंजन रोती रोती बाहर चली गई थी और बाहर जाकर बैठ गई और फिर रोने लग गई। फिर थोड़ी देर बाद उठी और बाहर चली गई। ललिता का 2 वर्षीय पुत्र भी खेलता खेलता बाहर आ गया था और वह पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ललिता उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी थी। वह अपने घर के बाहर जाकर कह रही थी, बेटा मधु कहाँ हो तुम? अरे यार बेटा तू कहीं नहीं मिल रहा है। ललिता व्याकुल होकर रोने लगी। गांव के और लोग आ गए उसके पास और मधु को ढूंढने के लिए उसकी सहायता करने लगे, परंतु उन्हें मधु कहीं नहीं मिला। रात को जब मनोहर घर आया तो ललिता उसे कहने लगी, हे जी सुनते हो, अपना मधु कहीं नहीं मिल रहा है। यह बात सुनकर मनोहर सारे घर में उसे ढूंढने लगा। सारे घर में ढूंढते ढूंढते उससे उसकी बेटी गुंजन भी कहीं नहीं मिली। फिर वह अपनी पत्नी के पास आया और बोला, अरे गुंजन भी घर में नहीं है, कहाँ पर है? तब जाके ललिता को याद आया। उसने तो उसे मर जाने के लिए कहा था। ललिता कुछ नहीं बोली तो मनोहर को उस पर शक हुआ और वह बोला, अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? गुंजन कहाँ है? ललिता के पास कोई ढंग का जवाब नहीं था तो मनोहर उसे मारने के लिए उतावला होने लगा। जल्दी बता दो तुमने गुंजन को कहाँ पर भेज दिया है? ललिता ने सिर पिटाते हुए कहा, मैंने गुंजन को नदी में डूब जाने के लिए कहा था। अगर तुमने गुंजन को डूबने के लिए कहा था तो भगवान ने भी तुझे सजा दे दी। तूने बिना माँ की बच्ची को मरने के लिए कहा था, इसलिए मधु भी किसी संकट में फंस गया होगा। ये तेरी करनी का फल है। ललिता को अपने द्वारा कही गई बातों का पछतावा होने लगा कि अपनी औलाद का दर्द कैसा होता है उसे पता चल गया था। अपना बेटा गायब हुआ तो उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। इसी प्रकार वह दूसरे की बेटी है तो उसकी कोई ममता नहीं है। ललिता रोते हुए बोली, हे भगवान मुझे एक बार क्षमा कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। ललिता मन ही मन सोचने लगी कि गुंजन नदी में डूब तो नहीं गई है, इसलिए वह गांव वालों के साथ उसे नदी पर ढूंढने चली गई। सब उसे किनारे किनारे ढूंढने लगे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मनोहर बोला, अब तो मधु और गुंजन दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। हमें इस बात की खबर पुलिस को दे देनी चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चों के साथ क्या हो जाए हमें पता नहीं। नदी के किनारे एक भूतिया खंडर सा था। सभी उसे भूतिया खंडर के नाम से पुकारते थे। इस खंडर में दिन में भी जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मनोहर और गांव वाले उसे ढूंढते हुए उस खंडर की ओर भी आ गए। मनोहर ने अंधेरे में देखते हुए कहा, अरे रामू जरा टॉर्च तो देना, मुझे लग रहा है कोई दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। अंधेरे में ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। रामू उसे टॉर्च देते हुए बोला, हाँ वहाँ पर कोई दिख तो रहा है, ऐसा लगता है कोई छोटी सी परछाई है। अरे देखो उस परछाई के पीछे और भी लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। मनोहर कहता है। अरे भाइयों चलो उसे बचाते हैं। सभी लोग उस तरफ दौड़ पड़े। सभी ने पास आकर देखा, मधु को गोद में लिए हुए गुंजन थी। वह मनोहर के पास आकर चक्कर खा के गिर पड़ी। ललिता ने झपटकर मधु को अपनी गोद में ले लिया। गांव वालों ने उन दोनों को भी पकड़ लिया जो उस लड़के के पीछे आ रहे थे। फिर एक गांव वाला बोला, ये तो छिटा हुआ रघु गुंडा है, तो इसके साथी हैं। मनोहर पुलिस को फोन करता और पुलिस उन गुंडों को ले जाती है। सब लोग गुंजन को होश में लाते हैं। गुंजन ने होश में आने के बाद बताया, मैं तो नदी में डूबने जा रही थी, तब मैंने देखा रघु मधु को किडनैप करके ले जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे उस भूतिया खंडर में पहुंच गई थी। मैंने देखा उन्होंने मधु को बांध कर रखा था। मौका देखकर मैंने मधु को छुड़ा लिया था। फिर मैं उसको लेकर भागने लगी थी, तब उन्होंने मुझे देख लिया था। फिर उन्होंने मेरा पीछा किया था। फिर आपने मुझे बचा लिया था। ललिता रोते हुए बोली, गुंजन मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। मैं तुम्हारी हर बात पे पिटाई करती थी।
मम्मी ये मेरा भाई है, इसको बचाते हुए चाहे मैं मर भी जाती तो कुछ नहीं होता। ललिता ने गुंजन को अपने गले से लगा लिया और फिर उसे सदा प्रेम करने लगी और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगी थी।